हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2025 में वैशाख अमावस्या कब है, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, वैशाख अमावस्या के नियम और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख अमावस्या मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। ये तिथि देवताओं की भी अत्यंत प्रिय मानी गई है और इसी कारण इस दिन किए गए कर्म, साधना, दान दक्षिणा का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्र में वैशाख अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन जो वैशाख का महीना होता है भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, तो इस महीने की अमावस्या भी खास मानी जाती है। इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य, दान पुण्य के कार्य करने से शांति मिलती है। और इस साल जो अमावस्या है उस पर विशेष बात यह है कि अमावस्या से ठीक एक दिन पहले 26 अप्रैल को शुक्र ग्रह उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण इसका महत्व अधिक हो गया है। शुक्र को सुख, संपत्ति, कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करना शुभ होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वैशाख अमावस्या कब है, 27 अप्रैल या 28 अप्रैल। जानेंगे सही तिथि, स्नान दान का शुभ समय, पूजा विधि और अमावस्या व्रत के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में 27 अप्रैल को वैशाख माह की अमावस्या है। इसे सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का खास महत्व होता है। और वैशाख माह की अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को है, तो सूर्य को रविवार का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए रविवार और अमावस्या के योग में दिन की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ करनी चाहिए। इस अमावस्या पर सत्तू का दान करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने की अमावस्या तिथि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य करने से, भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अभी गर्मी का समय है, इसलिए वैशाख अमावस्या पर ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल, जल, कपड़े, खाना और छाते का दान करना चाहिए। और संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। वैशाख अमावस्या को पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के साथ साथ शनिदेव और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन परिवार के लिए एकता और सौहार्द की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य का महत्व होता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को है। अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को प्रातःकाल 4:49 पर शुरू होगी और 28 अप्रैल को प्रातःकाल 1 बजे अमावस्या तिथि समाप्त होगी।
स्नान दान का मुहूर्त है प्रातःकाल 4:17 से प्रातःकाल 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:53 से दोपहर के 12:45 तक। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें, पवित्र नदी में स्नान करें संभव हो तो, नहीं तो आप घर पर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। पूजा में भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करने चाहिए, यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आप भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, और व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। और अगर आपके घर में कोई अमावस्या की और परंपरा है तो उस विधि से आप पूजा पाठ करें, और इस दिन अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पूजा में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, संभव हो तो व्रत रखें। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, चंदन, धूप दीप और तुलसी डालकर नैवेद्य अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। पूजा के बाद ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा जरूर दें। अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य जरूर करें। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। इसके अलावा अमावस्या पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, और प्याऊ लगवाएं या फिर किसी मटके का जल का दान करें, मटके में जल डाल करके दान करें। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और मौसमी फल जैसे कि आजकल आम, तरबूज, खरबूजा, इन चीज़ों का मार्केट में मतलब अवेलेबल है, तो इन चीज़ों का दान करें। और इसके अलावा आप गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जूते, चप्पल, सूती वस्त्र और छाते का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी गौशाला में गौ माता की देखभाल के लिए धन का दान करें और गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। आइए जानते हैं अमावस्या के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, लेकिन तुलसी में जल देना वर्जित माना जाता है। इस दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और भगवान सूर्य देव को पीले फूल अर्पित करें। सूर्य देव के लिए गुड़ का दान करें या किसी मंदिर में पूजा पाठ में काम आने वाली जैसे तांबे के बर्तन हैं तो इन चीज़ों का दान करें। इसके अलावा घर की छत पर या अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें और अमावस्या पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ठंडा जल अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो घर में शुद्धता का ध्यान रखें, अल्कोहल का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। इस दिन तुलसी और बेलपत्र भी नहीं तोड़ने चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।